होम्योपैथी ये नाम सुनते ही याद आता है छोटे छोटे मीठे मीठे गोली और उसके मीठे सुगंध। क्या ये होम्योपैथी दवाई हकीकत में कोई बीमारी ठीक कर सकता है या दुनिया भर में चलता हुआ दवाई के नाम पे सबसे बड़ा स्कैम है? पूरा डिटेल्ड वीडियो है, इस वीडियो को आगे देखते रहिए। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। होम्योपैथी के बारे में जानने से पहले जानना पड़ेगा इसका नाम का क्या अर्थ है। होमो मतलब सेम और पैथी मतलब डिजीज और बीमारी। होम्योपैथी मेडिकल के वो विभाग है जहाँ पे बीमारी के समय बीमार जैसा सेम असर करने वाला दवाई देके उस बीमारी को ठीक किया जाता है, और दूसरे साइड पे एलोपैथी मतलब बीमारी के विपरीत जाके उस बीमारी को कम किया जाता है। होम्योपैथी के सृष्टि के पीछे बहुत कारण है। अभी के मॉडर्न एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरह तब एलोपैथी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं था। तब अगर कोई भी बीमारी होता तो उसका ट्रीटमेंट बहुत दर्दनाक था। तब इंसान को बिना एनेस्थीसिया किए जागृत अवस्था में उसके सर्जरी किया जाता था और नस काट के खून निकाल के ट्रीटमेंट किया जाता था, जो बहुत खतरनाक दर्द देता था। और जिसके ये ट्रीटमेंट होता था वो जोर जोर से चिल्लाता था। 18वीं सदी में वही चीख सुन के जर्मन के एक चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन सोचे क्यों न ऐसा ट्रीटमेंट प्रोसीजर बनाया जाए जहाँ पे कोई दर्द ना हो और बीमारी भी ठीक हो जाए। फिर ऐसे ही जन्म हुआ होम्योपैथी के। उसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में होम्योपैथी चलने लगा और कुछ ऐसा बीमारी भी ठीक हुआ जिसके उस टाइम पे कोई एलोपैथिक दवाई नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे होम्योपैथी पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा, और ये धीरे धीरे जितना फैल रहा था इसके ऊपर उतना सवाल भी आ रहा था। बहुत क्रिटिक का दाबी है कि ये होम्योपैथी दवाई पे कोई साइंस नहीं है, और बहुत लोगों का ये भी दाबी है उस टाइम के यूरोप के लोगों में साइंस के नॉलेज बहुत कम था, इसी वजह से उस जगह पे बहुत होम्योपैथी दवाई फैला था। और कोई कोई ये भी बोलता है कि ये कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ पानी और अल्कोहल है, इसके प्लेसिबो इफेक्ट के वजह से ये बीमारी को कम करता है। प्लेसिबो मतलब कोई पेशेंट को अगर दवाई के जगह चीनी से बना हुआ कोई गोली देते हैं तो पेशेंट को लगता है उन्होंने दवाई लिए है, तो बॉडी अपने आप उस बीमारी को ठीक करने लगता है। इसको ही प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। और ये क्रिटिक का कहना है ये पानी और अल्कोहल को दवाई बना के पूरी दुनिया में स्कैम चला रहा है। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथी दवाई के थ्योरी के बारे में। क्या सच में ये दवाई है? अगर है तो कैसे काम करता है, जानेंगे विस्तार से। होम्योपैथी दवाई 3 थ्योरी पे काम करता है। पहला लॉ ऑफ सिमिलर्स, दूसरा लॉ ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ वाइटल फोर्स। तो चलिए इन सारे लॉज को विस्तार से समझते हैं। लॉ ऑफ सिमिलर्स, जिसके अनुसार कोई चीज सुस्त इंसान में जो सिम्टम दिखाता है बीमार इंसान में वही सिम्टम ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एलर्जी में आंख और नाक से पानी निकलता है, तब कोई होम्योपैथ इसको ठीक करने के लिए एलियम सेपा मतलब प्याज से बना हुआ दवाई देते हैं, जो ऐसे ही सेम सुस्त इंसान में आंख और नाक से पानी निकाल देते हैं। इसको ही लॉ ऑफ सिमिलर्स बोलते हैं। अब जानते हैं क्या है लॉ ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स। उससे पहले आप बताइए, एक दवाई को अगर 500 लीटर पानी में घोल दिया जाए, क्या उसका पावर कम होगा या ज्यादा? नॉर्मल साइंस के अनुसार उस दवाई के पावर कम होना चाहिए, बट होम्योपैथी के अनुसार उस दवाई के पावर बढ़ता है। इसलिए होम्योपैथी के सारे दवाई पानी और अल्कोहल में डाइल्यूट मतलब पतला किया जाता है। इसको ही सक्सेशन और पोटेंटाइजेशन बोलते हैं, जिससे ये दवाई का पावर बढ़ता है। ये डाइल्यूशन को डी और सी से इंडिकेट किया जाता है कि कौन सा दवाई कितना ज्यादा डाइल्यूटेड है। मान लीजिए अगर 1 पार्ट दवाई 9 पार्ट पानी और अल्कोहल के साथ मिलाया जाए तो वो बनता है 1:10 सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं 1D और 1X। अगर ऐसे ही 1 पार्ट दवाई अगर 99 पार्ट पानी और अल्कोहल के साथ मिलाया जाए तो वो बनता है 1:100 सॉल्यूशन, जिसको 1C बोलते हैं। मैथमेटिक्स के अनुसार 1C = 10D और 10X होते हैं। ऐसे ही ये दवाई डाइल्यूट और पतला करते टाइम शेक किया जाता है। ये शेक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं होम्योपैथी दवाई के लिए। नॉर्मली कोई होम्योपैथी दवाई 10C से 20C डाइल्यूशन के होते हैं।
आप एक बार सोच के देखिए 10C20C कितना ज्यादा डाइल्यूटेड होता है। नॉर्मल साइंस के ऑस्टवर्ल्ड और आरेनियस थ्योरी के अनुसार उतना ज्यादा डाइल्यूशन के बाद उस दवाई में कोई भी पार्टिकल नहीं बचता है। बट होम्योपैथी थ्योरी के अनुसार जितना ज्यादा डाइल्यूशन होता है उतना ज्यादा पावरफुल बनता है। इसको ही द लॉ ऑफ इन्फेंटिसिमल बोलते हैं। इसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ वाइटल फोर्स। होम्योपैथी थ्योरी के अनुसार हर एक इंसान के अंदर एक एनर्जी होता है जो उसके हेल्थ को कंट्रोल करता है और अंदर से बॉडी को हील करता है। इसको ही द वाइटल फोर्स बोलते हैं। होम्योपैथी के सारे दवाई यही वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करते हैं जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट के ऊपर निर्भर करता है, जिसके द्वारा सारी बीमारी ठीक होते हैं। यही था सारे थ्योरी जिसके ऊपर होम्योपैथी दवाई काम करता है। बट क्रिटिक के अनुसार ये सब दवाई साइंस को मानता नहीं है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। बट ये सब सवालों को सोचते हुए बना है नया थ्योरी, मॉडर्न होम्योपैथिक थ्योरी द नैनो पार्टिकल थ्योरी, जिसमें कहा गया है विगोरसली शेकिंग एंड डाइल्यूशन के बाद ये दवाई के पार्टिकल एक के बाद एक टूटता जाता है और वो दवाई के पार्टिकल के जितना बॉन्ड टूटता है उतना एनर्जी रिलीज होता है और वही एनर्जी आसपास के वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो दवाई के पार्टिकल टूटते टूटते नैनो पार्टिकल बन जाता है और वो पानी एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है जो ह्यूमन के जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं और बॉडी हीलिंग स्टार्ट होते हैं, जिसके द्वारा बीमारी ठीक होते हैं। ऐसा बहुत बीमारी है जहाँ पे एलोपैथी हाल छोड़ देता है, वहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करके उस बीमारी को ठीक कर देता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा बीमारी है जहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जैसे एलर्जी, माइग्रेन और क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम। अगर सारे चीज को कंक्लूड करें तो होम्योपैथी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे कुछ एक्यूट बीमारी को छोड़ के सारे बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। अभी तक दुनिया में बहुत लोग होम्योपैथी दवाई खाते हैं एंड उससे बहुत बीमारी ठीक भी हुआ है। रिसेंटली कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में एक ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को बिना सर्जरी किए होम्योपैथी दवाई द्वारा उसको ठीक किया गया है, जो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। आप मानो या ना मानो, यही फैक्ट है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए, खुश रहिए, बाय।